मगर वो एक कुर्सी खाली नहीं होती। इक्वेरियस, तुम्हारे दिल में भी एक ऐसी जगह है। तुम इसे किसी को दिखाते नहीं हो, तुम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, तुम लोगों को हंसते हुए मिलते हो, तुम खुद को बिजी रखते हो, तुम अपने गोल्स, अपनी सोच, अपनी आज़ादी और अपनी अलग दुनिया में रहते हो। मगर जब रात खामोश होती है तो कभी कभी तुम्हारे अंदर एक सवाल उठता है, क्या वाकई ही मुझे किसी की ज़रूरत है, या मैं सिर्फ उस शख्स का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मुझे समझ सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आज हम इक्वेरियस के उन लोगों की लव एनर्जी को समझेंगे जो सिंगल हैं मगर अंदर से खाली नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ मोहब्बत आएगी वाली बात नहीं करेगी, ये रीडिंग तुम्हारे मूड, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वन साइडेड मोहब्बत, तुम्हारे वेटिंग पैटर्न और उस वजह को टच करेगी कि तुम्हें हर कोई पसंद क्यों नहीं आता। इक्वेरियस, तुम सिंगल इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, तुम सिंगल इसलिए हो कि तुम्हारा दिल हर ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ किसी का खूबसूरत होना नहीं है, तुम्हारे लिए मोहब्बत सिर्फ मैसेज, अटेंशन या स्वीट वर्ड्स नहीं है। तुम्हारे लिए मोहब्बत एक जहनी कनेक्शन है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां सामने वाला शख्स तुम्हारी बात के पीछे छुपी हुई बात को भी समझ सके। तुम किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं चल सकते जो सिर्फ तुम्हें हासिल करना चाहे, तुम्हें वो इंसान चाहिए जो पहले तुम्हें समझना चाहे। यही वजह है कि लोग तुम्हें डिफ़िकल्ट समझते हैं, मगर तुम डिफ़िकल्ट नहीं हो, तुम डीप हो। तुम जल्दी मुतासिर नहीं होते क्योंकि तुमने लोगों को बदलते देखा है, तुम जल्दी ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि शुरू में सब अच्छा बोल लेते हैं, तुम जल्दी दिल नहीं खोलते क्योंकि जब इक्वेरियस दिल खोलता है तो वो आधा नहीं खोलता, वो किसी को अपनी सोच में जगह नहीं देता, अपनी रूटीन में जगह देता है, अपनी खामोशी में जगह देता है। और जब कोई वहां से चला जाए तो सिर्फ पर्सन नहीं जाता, इक्वेरियस के अंदर एक रिदम टूट जाती है। अब बात करते हैं तुम्हारे मूड की। इक्वेरियस का मूड आम लोगों जैसा नहीं होता। कभी तुम बहुत फ्रेंडली हो जाते हो, कभी तुम इतने साइलेंट हो जाते हो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, कभी तुम किसी के मैसेज का फौरन जवाब दे देते हो, कभी तुम रिप्लाई करने के लिए फोन हाथ में लेकर भी रुक जाते हो, कभी तुम सिर्फ मैसेज का जवाब नहीं देते, तुम पहले ये देखते हो कि इस मैसेज को अपने अंदर कितनी जगह देनी है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है। इक्वेरियस, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तुम्हें मोहब्बत चाहिए मगर तुम्हें अपना सुकून भी चाहिए, तुम्हें कुर्बत चाहिए मगर तुम्हें अपनी स्पेस भी चाहिए, तुम्हें कोई अपना कहे तो अच्छा लगता है, मगर जब कोई तुम पर हक जताने लगता है तो तुम पीछे हट जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए मोहब्बत का मतलब कैद नहीं है। तुम्हारे लिए मोहब्बत का मतलब यह है कि कोई तुम्हारे साथ रहे मगर तुम्हारी रूह को बंद ना करे। यही वो पॉइंट है जहां बहुत से लोग इक्वेरियस को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि इक्वेरियस इंटरेस्ट लूज कर रहा है, मगर असल में इक्वेरियस बैलेंस ढूंढ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये कनेक्शन मुझे ग्रो करेगा या मुझे कंज्यूम कर जाएगा। अब अगर तुम किसी से वन साइडेड मोहब्बत करते हो तो ये हिस्सा गौर से सुनो। इक्वेरियस की वन साइडेड मोहब्बत बहुत खामोश होती है। तुम हर किसी को नहीं बताते कि तुम किसी को पसंद करते हो, तुम शायद उस शख्स की प्रोफाइल देखते हो, उसके ऑनलाइन आ जाने को नोटिस करते हो, उसकी बातों को याद रखते हो, उसकी एक छोटी सी अटेंशन को भी दिल में महफूज कर लेते हो, मगर बाहर से तुम नॉर्मल रहते हो। तुम खुद को कहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर सच ये है कि फर्क पड़ता है, बस तुम एडमिट नहीं करते। अगर तुम वन साइडेड मोहब्बत में हो तो तुम्हें दो चीज़ें समझनी होंगी। पहली बात यह है कि मोहब्बत इज्जत के बगैर तुम्हें तोड़ देगी। अगर सामने वाला शख्स तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हें कंफ्यूज रखता है या सिर्फ अपनी कन्वीनियंस पर तुम्हें याद करता है तो ये मोहब्बत नहीं, ये इमोशनल वेटिंग है। दूसरी बात यह है कि हर इंतज़ार डेस्टिनी नहीं होता। कुछ इंतज़ार इंसान को मजबूत बनाते हैं मगर कुछ इंतज़ार इंसान की रोशनी खा जाते हैं। इक्वेरियस, तुम्हें ये देखना है कि जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो तुम्हारे दिल के काबिल है या सिर्फ तुम्हारी क्यूरियोसिटी का हिस्सा है। अगर कोई शख्स तुम्हें क्लियर नहीं है तो तुम इसे अपनी पूरी रातों का मालिक ना बनाओ।
अगर कोई शख्स तुम्हें चूज नहीं कर रहा तो तुम खुद को इसके पॉसिबल फ्यूचर के नाम पर वेस्ट ना करो। अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ हाफ कनेक्शन रखता है तो तुम इसे फुल लव का मुकाम ना दो। जहाँ वीनस की एनर्जी तुम्हें एक अहम बात समझा रही है, मोहब्बत में बातचीत ज़रूरी है, लेकिन जेमिनी की एनर्जी ये भी कह रही है कि सिर्फ बात काफ़ी नहीं है, वर्ड्स के साथ कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, मैसेज के साथ एफर्ट भी होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। अगर कोई शख्स तुम्हें मैसेज करता है मगर तुम्हें अमन नहीं देता तो वो सिग्नल नहीं है, वो टेस्ट है। अगर कोई शख्स कम बोलता है मगर तुम्हें सेफ फील करवाता है तो इसे इग्नोर मत करना। इक्वेरियस के लिए मोहब्बत शोर से नहीं आती, इक्वेरियस के लिए मोहब्बत अक्सर पुरसकून प्रेजेंस बनकर आती है। एक ऐसा शख्स जो तुमसे हर वक्त प्रूफ ना मांगे, एक ऐसा शख्स जो तुम्हारी साइलेंस से इनसिक्योर ना हो, एक ऐसा शख्स जो तुम्हें बदलने की बजाय तुम्हारे साथ चलना सीखे। अब सवाल यह है कि तुम्हारी मोहब्बत कहाँ है? तुम्हारी मोहब्बत वहाँ नहीं जहाँ तुम्हें अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़े, तुम्हारी मोहब्बत वहाँ नहीं जहाँ तुम्हें बार बार एक्सप्लेन करना पड़े कि तुम ऐसे क्यों हो। तुम्हारी मोहब्बत वहाँ है जहाँ तुम्हारी अजीब सी सोच भी कबूल हो, जहाँ तुम्हारी आज़ादी को थ्रेट ना समझा जाए, जहाँ तुम्हारी खामोशी को इंसल्ट ना समझा जाए, जहाँ तुम्हारे मूड को ड्रामा ना कहा जाए, जहाँ कोई तुम्हें ये फील ना करवाए कि लव के लिए तुम्हें अपनी ओरिजिनलिटी छोड़नी होगी। एक्वेरियस, सही शख्स तुम्हें अचानक मिल सकता है मगर वो अचानक मिलकर भी तुम पर जल्दी का प्रेशर नहीं डालेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा, बातचीत से आएगा, माइंड कनेक्शन से आएगा। वो तुम्हें पहले कंफर्टेबल करेगा, फिर तुम्हारे दिल तक पहुंचेगा। ये कनेक्शन किसी मैसेज से स्टार्ट हो सकता है, किसी ओल्ड कन्वर्सेशन के दोबारा खुलने से स्टार्ट हो सकता है, किसी फ्रेंड के सडनली डिफरेंट लगने से स्टार्ट हो सकता है, या किसी ऐसे शख्स से स्टार्ट हो सकता है जो तुम्हें पहले ऑर्डिनरी लगता था, फिर अब इसकी एनर्जी डिफरेंट महसूस होगी। लेकिन एक्वेरियस, एक बात याद रखना, हर पर्सन जो वापस आए वो ब्लेसिंग नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ये देखने वापस आते हैं कि तुम अभी भी अवेलेबल हो या नहीं। कुछ लोग तुम्हें मिस नहीं करते, वो सिर्फ तुमसे मिलने वाली अटेंशन को मिस करते हैं। इसलिए जब कोई वापस आए तो सिर्फ दिल से ना देखना, इसे इंट्यूशन से देखना, अपनी पास्ट मेमोरी से भी देखना, और सबसे बढ़कर इसके एक्शन से देखना। अब रिलेशनशिप में एक्वेरियस की असल ज़रूरत समझो। एक्वेरियस को ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहां फ्रेंडशिप भी हो, फ्रीडम भी हो और रिस्पेक्ट भी हो, इमोशनल ऑनेस्टी भी हो। एक्वेरियस को वो पार्टनर नहीं चाहिए जो हर साइलेंस को प्रॉब्लम बना दे। एक्वेरियस को वो पार्टनर नहीं चाहिए जो मोहब्बत के नाम पर कंट्रोल करे। एक्वेरियस को वो पार्टनर चाहिए जो इसके साथ बैठकर बात कर सके, जो इसके वेयर्ड आइडियाज़ पर हंसे नहीं बल्कि इन्हें सुने, जो इसके डिस्टेंस को पनिशमेंट ना समझे, जो इसके वापस आने का रास्ता खुला रखे मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखे। यही बैलेंस्ड लव है, और यही वो लव है जो एक्वेरियस के दिल को आहिस्ता आहिस्ता खोलता है। एक्वेरियस, तुम्हारी लाइफ टफ इसलिए लगती है क्योंकि तुम सरफेस पर नहीं जी सकते। तुम हर चीज़ को गहराई से फील करते हो मगर इसे ओपनली शो नहीं करते। तुम लोगों के वर्ड्स के पीछे अटेंशन पढ़ते हो, तुम एनर्जी महसूस करते हो, तुम चेंज नोटिस करते हो, तुम किसी की टोन से भी समझ जाते हो कि बात बदल चुकी है। ये गिफ्ट भी है और बर्डन भी। इसलिए तुम थक जाते हो, इसलिए तुम कभी कभी सबसे दूर हो जाते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि शायद मुझे कोई समझ ही नहीं सकता। मगर सच ये है कि तुम्हें समझना इम्पॉसिबल नहीं, बस तुम्हें समझने के लिए पेशेंस चाहिए, और हर किसी के पास वो पेशेंस नहीं होती। अब आने वाले लव सिग्नल के लिए रेडी रहो मगर डेस्परेट ना हो। अगर मैसेज आए तो इसे मिरेकल समझकर फौरन दिल ना दे देना। अगर कोई शख्स इंटरेस्ट दिखाए तो इसे डेस्टिनी समझकर खुद को ना भुला देना। अगर कोई पुराना शख्स वापस आए तो पहले ये देखना कि वो बदला है या सिर्फ अकेला है। और अगर कोई नया शख्स तुम्हारे दिल के करीब आए तो इसे पास्ट की सजा ना देना। एक्वेरियस, तुम्हारा लेसन यही है, दिल बंद भी नहीं करना, दिल सस्ता भी नहीं करना। इंतज़ार करना है मगर अपनी ज़िंदगी रोक कर नहीं, मोहब्बत करनी है मगर अपनी इज्जत छोड़ कर नहीं, किसी को स्पेस देनी है मगर अपनी वैल्यू को कम करके नहीं,
آخر میں تمہارے لیے خاص پیغام ہے، تم سنگل رہ کر انکمپلیٹ نہیں ہو، تم ویٹ کر کے کمزور نہیں ہو، تم کوشیس ہو کر کولڈ نہیں ہو، تم صرف وہ انسان ہو جو جانتا ہے کہ غلط محبت انسان کی روح کو تھکا دیتی ہے۔ اب تمہیں وہ محبت ملنی چاہیے جو تمہیں تھکائے نہیں، جو تمہارے اندر شور نہ کرے، جو تمہیں چیز نہ کروائے، جو تمہیں کنفیوز نہ رکھے، جو تمہارے دل کو یہ احساس دے کہ اب مجھے خود کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں لکھیں میں اپنی آزادی کے ساتھ سچی محبت ڈیزرو کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہاں اسٹرالوجی صرف پریڈکشن نہیں دیتی، یہ آپ کے دل، دماغ اور روح کی وہ بات کرتی ہے جو آپ اکثر کسی سے کہہ نہیں پاتے۔ ایکویریس، تمہاری محبت راستہ بھول نہیں گئی، وہ بس تمہارے معیار تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ جب وہ آئے گی تو تمہیں قید نہیں کرے گی، وہ تمہیں کھولے گی، وہ تمہیں بدلے گی نہیں، وہ تمہیں تمہاری اصل شکل میں قبول کرے گی، اور اس بار تمہیں دل بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آنکھیں کھلی رکھنا، انرجی کو پڑھنا، اور جس محبت میں سکون نہ ہو اسے ڈیسٹنی کا نام مت دینا۔ ایکویریس، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔